आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा अंतर्गत बड़े गांव स्थित सपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव जी के आवास पर उनके पिताजी की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम सपा नेता शंकर यादव ने अपने माता पिता की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के लिए प्रथम शिक्षिका होती हैं। भगवान के समान होते हैं पिता, हर कष्ट झेल कर बच्चे को सुखी रखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी माताजी भूलनी देवी 26 जनवरी 2015 में निर्वाण को प्राप्त हुई थी। उसी के 6 महीने बाद हमारे पिता शिवदत्त यादव जी 18 जुलाई 2015 को निर्वाण प्राप्त हुए थे। माता पिता दोनों लोगों की याद में आज 18 जुलाई 2021 दिन रविवार को अपने आवास बड़े गांव में पुण्यतिथि मनाई तथा भंडारे का आयोजन किया। वहीं गीत के माध्यम से सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक लाल यादव व गायिका सरोज सरगम जी ने उनके माता पिता जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर त्रिलोकी यादव, विजय यादव, सोनू यादव एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज़। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज पिताजी की पुण्यतिथि आपने मनाई है और माताजी की, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज हमारे पिताजी आज ही के दिन हम लोगों को छोड़कर चले गए थे, तो हर 18 जुलाई को पिताजी की पुण्यतिथि मनाते हैं, याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, चौरों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि इन्हीं की माता और पिता की देन है कि आज हम इस धरती पर आए हुए हैं। और पिताजी माता यही दो भगवान हैं, यही दो शक्तियां हैं, बहुत ही बड़ी शक्तियां हैं ये, और इनका आदर करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके सम्मान करना चाहिए। जो जीवित हैं उनको पानी पिलाना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनको कपड़ा देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। यही भगवान की सेवा है। और कहीं भगवान दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे, न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, न गुरुद्वारे में मिलेंगे, न गिरजाघर में मिलेंगे। माँ बाप आपके साथ हैं तो जानिए कि भगवान देवी देवता आप ही के साथ हैं, और उनकी सम्मान करेंगे तो आप कभी दुखित नहीं होंगे। और जो माँ बाप को दुख देते हैं वो हमेशा दुखित रहते हैं, उन्हें कोई सुख नहीं दे सकता। कोई दैवी ऐसी शक्ति नहीं जो उनको सुख देती। जो भी सुख प्राप्ति होगी वो माता पिता की सेवा और माता पिता के सत्कार से ही प्राप्त होनी है, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं और भगवान भी, दोनों लोग हैं। माँ ही पहले बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि बाकी कोई नहीं बताता। इस धरती पर कोई नहीं बताता कि ये कौन है। माँ ही एक ऐसी है जो बताती है कि पहली शिक्षा, पहली गुरु माँ है, जो यह बताती है कि बेटा ये है तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे भाई हैं, ये गाँव के हैं, ये घर के हैं। ये जो सिखाती है वो माँ सिखाती है। बाद में शिक्षक गुरु होते हैं जो वो शिक्षा देने का काम करते हैं, और पिता भगवान के बराबर होता है, जो उंगली पकड़ के कंधे में बैठा करके स्कूल लेके जाता है। स्कूल में शिक्षा दीक्षा और जितने भी झंझापात होते हैं उसको पिता सहता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माँ जब बचपन में जब बच्चा पेशाब कर देता है तो उसको अपने पेशाब की तरफ, बच्चे के पेशाब पर अपने सोती है और बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाती है, क्योंकि और कोई नहीं यह काम करता है। पिता जो है गोद में लेके उसको खिलाता है, उसको सिखाता है, उसको पानी पिलाता है, कंधे पर बैठा के घूमता है। और जब जरूरत पड़ती है माता पिता को, तो मैं आज की पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, जो माता पिता की सेवा करे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे अपने आप। उनके दिल के अंदर झाँकोगे तुम्हें भगवान नजर आएंगे, तुम्हें देवी देवता नजर आएंगे। और यही मैं सबको दुआ करूँगा, सबसे आशीर्वाद दूंगा जो हमसे कम उम्र के हैं, और बड़े लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा। वो खुश रहेंगे, तुम्हें दुनिया में कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकती। के
लेकिन कभी भी इतना सुंदर भाव अरे झरिझा खड़े अरे पड़ी हो धान में बस गई सबके जी